नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले तो सबसे पहले बड़ी एक खुशखबरी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब कि मैं आज तक जिनके पास से ये वेस्टेज बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखा हूं और उसमें से कुछ मैंने आपको सिखाया है। वैसे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विपुल भाई रावल और मीना भाभी ने आज ही यूसीडी लेवल अचीव किया है। तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारी अपलाइन ने आज यूसीडी लेवल अचीव किया है और उनके साथ सहकार के हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को भी उनके पास से जो देखो, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। डेली हमारे काउंसलिंग में रहते हैं हम, हालांकि पूरे एलओएस के साथ रहते हैं, बट विपुल भाई के पास जो ज्ञान का भंडार है और उन्होंने जो हमें लोकली यहाँ पर सिखाया है, बहुत ही ट्रिमेंडस नॉलेज है। तो आप चाहो तो कमेंट में, ये वीडियो के अंत में आप लास्ट में कमेंट में जरूर कॉन्ग्रेचुलेट आप भी करना चाहो विपुल सर को, तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज के पॉइंट पे आते हैं। आज का जो वीडियो मैं आप बना रहा हूँ वो है डाउनलाइन पोटेंशियल। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके डाउनलाइन में पोटेंशियल क्या है। देखिए, बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि सर लोग जुटते हैं, काम नहीं करते हैं। हम तो बहुत कुछ समझाते हैं कि इस तरीके से काम कर, ये काम कर, एयर प्यूरीफायर पे काम कर, मैक ड्राइव पे काम कर, हेयर ऑयल पे काम कर, बहुत कुछ हमने तो ज्ञान उनको दे दिया, बट वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में देखो, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसके ऊपर तो 2-4-5 घंटे का भी पूरा लेक्चर कम पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि कहां पर चूक हो जाती है। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हो या आपका खुद का बिजनेस है, मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में डेली मॉर्निंग में जाते हो, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है या तो आप वहां पर जॉब करते हो। मान लीजिए कि ये आपकी ऑफिस है। अब ऑफिस है तो नेचुरली उसके अंदर स्टाफ भी होगा। तो देखिए, हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्यून भी होगा आपके ऑफिस में, यहाँ पर कोई क्लार्क होगा, यहाँ पर कोई सुपरवाइजर कैटेगरी का आदमी होगा, हाँ, यहाँ पर कोई एचआर में काम करने वाला होगा, यहाँ पर कोई मैनेजर होगा, यहाँ पर कोई सीनियर मैनेजर होगा जिसको सब लोग रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ इसी तरीके से होते हैं, आपके ऑफिस में भी स्टाफ होते हैं, सबको अलग अलग अपने अपने काम दिए गए रहते हैं। अब आप बोलो कि ये आदमी इसका काम कर सकता है क्या? हाँ, मेहनत करेगा, धगस होगी तो आने वाले फ्यूचर में मे भी पॉसिबल है कि वो भी ये लेवल पे पहुंचेगा। बट आप शुरू में ही समझ लो कि रातों रात तो ये यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। तो उसका जो पोटेंशियल है वो हिसाब से उसको काम दिया जाता है और वही हिसाब से उसको सैलरी भी मिलती है। समझ में आ रही है बात? मैं आगे समझाऊंगा कि ये पॉइंट क्यों आपको बता रहा हूं कि कोई प्यून है, कोई क्लार्क है, उसको अपने अपने हिसाब से काम दिया जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हमने क्या किया। हम भी देखिए, हम जब स्कूल में जाते थे सबसे पहले क्या किया हमने? एसएससी पास की, मतलब कि 10th पास किया। 10th के बाद क्या किया? 12th किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएट होते हैं, बरोबर? ग्रेजुएट हो गए, बाद में डबल ग्रेजुएट हो गए और किसी ने मास्टर्स भी कर लिया और किसी ने तो पीएचडी भी कर लिया। ठीक इसी तरीके से हमारी एजुकेशन लाइफ भी है। 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएट हुए, डबल ग्रेजुएट हुए, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की इच्छा है, मास्टर्स कर लिया और कोई एक सब्जेक्ट पे पीएचडी भी कर लिया। अब जो आदमी ने पीएचडी कर लिया है, अब साला कोई भी सवाल पूछ लो उसको वो सब्जेक्ट के ऊपर, A to Z इसके पास वो सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान का भंडार होता है। मतलब उसके पास उतना ट्रिमेंडस नॉलेज होता है कि पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट के बारे में आप उनके साथ बात कर लो तो पूरा प्रिपेयर ही रहता है, प्रॉपर आंसर मिलता है, प्रॉपर नॉलेज मिलता है। तो बस ठीक इसी तरीके से मैं भी ये सोच रहा था, ये मैंने माइंड में अभी तो विचार आया है और एक मॉडल मैंने रेडी भी किया है उसके ऊपर। मे भी अगर आपका ये वीडियो में अगर कमेंट अच्छे से आए तो मैं वो वीडियो भी पब्लिश करूंगा। वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन आज पहले मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए, उसमें मैंने क्या सोचा कि मान लीजिए कि हम हमारे डाउनलाइन के पोटेंशियल को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, हम बिल्कुल भी जबरदस्ती ना करें, उसको पूरा ऑलराउंडर पहले ही दिन बनाने की कोशिश ना करें। मान लीजिए कि उसका वो मार्केटिंग फील्ड का आदमी है, उसको रिटेल अच्छा लगता है, उसके पास बोलने की कला अच्छी है,
तो ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में रखे कि मान लीजिए कि मैंने ये सोचा था कि मान लीजिए कि हमारे 2 लेग हम ऐसे रेडी कर दें जो सिर्फ एयर प्यूरिफायर पे काम करता हो, 2 लेग हमारे पास ऐसे हो जो सिर्फ मैक ड्राइव पे काम करता हो, 2 लेग ऐसे हो जो बाकी के जनरल प्रोडक्ट है, जनरल प्रोडक्ट, या तो आप बोल सकते हो कि हेल्थ के ऊपर काम करते हो, हेल्थ के ऊपर, और कुछ लेग हमारे पास ऐसे हो जो बाकी के जनरल कैटेगरी पे काम करते हो। जनरल मतलब कि वो हेयर ऑयल हो गया, हेयर ऑयल पे काम करते हो, और या तो MOM के प्रोडक्ट पे, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट पे काम करते हो। अब किसको किस में कितनी रुचि है, अब वो अगर उसमें आइडेंटिफाई कर लिया, अब देखो जिसको रुचि है ये MOM के प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक में प्रोडक्ट में, वो ऑलरेडी पुराना फील्ड भी उसका वही था, कॉस्मेटिक का था, उसको आते ही आपने बोल दिया भाई तू तो अब एयर प्यूरिफायर पे काम कर, नहीं पॉसिबल होगा। उसका जो फील्ड है उसके रिलेटेड जो काम है अगर वो उसको करने को लिए बोल दिया, धीरे धीरे डेवलप करिए उसको। शुरू में ही पूरा ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, लॉटरी लग गई तो ठीक है, और नहीं लगी तो ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे उसको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी दिलवा दीजिए। और देखो जिसके अंदर धगस होगी ना, अब मान लीजिए कि ये 2 लोग मैक ड्राइव पे काम करना है, मतलब कि ये लोग इंडिविजुअली मैक ड्राइव पे काम कर रहे हैं, बट उसको भी बोलना है कि तुझे भी एक ऐसी ही टीम नीचे रेडी करनी है जो कुछ 2 लोग इस पे काम करते हो, 2 लोग इस पे काम करते हो, और जो लोग इस पे काम करना चाहते, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर उनको बोलो कि पूरी मास्टरी ले ले। अब मान लीजिए कि ये दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें एयर प्यूरिफायर पे काम करना है, उसका प्लान मैं कल दूंगा आपको कि मान लीजिए आपके 2 लेग इस पे काम करते, 2 लेग इस पे काम करते, तो इनकम किस तरीके से हो सकती है और कितनी तेजी से बढ़ सकती है इनकम। अब देखो मेरा कहने का मतलब कि अगर इन्होंने बोला मुझे एयर प्यूरिफायर पे काम करना है, तो एयर प्यूरिफायर के रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स है, लिफलेट हो गए, कैटलॉग हो गया, वो सारे उनके पास उनके बैग में होने चाहिए, और A to Z छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर उसके पास होना चाहिए। पूरी ट्रेन कर दीजिए उसको कि चाहे वो कोई भी आदमी कोई भी सवाल कर ले प्यूरिफायर के रिलेटेड, तो उसके पास वो आंसर होना चाहिए, और वो उसकी रुचि भी है। मुद्दे की बात यह है कि वो उसकी खुद की हॉबी टाइप वो समझ रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूं। तो इस तरीके से टीम धीरे धीरे डेवलप करिए। अब देखो इसके पास भी वैसी ही टीम बनेगी कि कुछ इस पे काम करते हैं, कुछ इस पे काम करते हैं, कुछ इस पे, ना कि सब लोग पूरा खिचड़ी कर लेते हैं। हमारे टीम में है कुछ लोग ऐसे जो पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ हेयर ऑयल पे काम करते हैं, वो लोग को उनको कोई दूसरे प्रोडक्ट से लेना देना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ। देखो ये सब में एक कॉमन बात क्या है मालूम है, चलो ये बताना मैं शुरू में भूल गया, ये सभी लोग में कॉमन बात एक तो है, फिर भी भले ये प्यून है और ये सीनियर मैनेजर, क्या कॉमन बात है, इनको सुबह उठते इनको भी ब्रश और टूथपेस्ट लगता है, इनको भी ब्रश और टूथपेस्ट लगता है, इनको भी नहाने का साबुन लगता है, समझ रहे हो, इनको भी शैम्पू लगता है, हेयर ऑयल लगता है, सब कुछ लगता है। तो ठीक इसी तरीके से जिनको जो रुचि है उस पे काम करने दीजिए, उस पे मास्टरी ले ली। जैसे मैंने बताया मेरे टीम में कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेयर ऑयल पे काम करते हैं, मतलब टीम डेवलप हेयर ऑयल पे करते हैं, और बाकी जो सेल्फ कंजम्पशन है वो तो जो मिल रहा है वो तो ले रहे, मतलब ये नहीं कि हेयर ऑयल पे काम कर रहे हैं तो बाकी के प्रोडक्ट वो ले नहीं रहे, घर की जरूरत के जो प्रोडक्ट है वो तो ले ही रहे हैं वो लोग। लेकिन आगे जो बिजनेस डेवलप कर रहा है उन्होंने जो नीश पकड़ ली कि मुझे इस पे ही काम करना है, फिर उन्होंने शिद्दत से 1.5-2 महीना उसको दिया। हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं, उसके फायदे क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है, समझ लीजिए जेटा टी पे काम कर रहा है तो जेटा टी के 21 के 21 फायदे उनको मुंह जबानी है, उनको वो पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आधी रात में नींद में उसके पूछ लो कि भाई 12वां पॉइंट क्या था तो भी वो बता देगा। तो मतलब कि मास्टरी ले लीजिए, और मास्टरी बनने के बाद उसको आगे प्रमोट करने के लिए भेज दीजिए, और देखो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेके वो कभी जेटा टी बेचने चला गया, कभी आरबीओ प्रमोट करने चला गया, राइस ब्राइन ऑयल, कभी एयर प्यूरिफायर, कभी एमओए, तो खिचड़ी में एक तो रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके पास नॉलेज ही कम है, कुछ ऐसे सवाल आ गए जिसके आंसर वो नहीं दे पा रहा है। तो टीम अगर चाहो तो इस तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेरे ये 2 लेग इस पे काम करेंगे, 2 इस पे काम करेंगे, 2 इस पे काम करो, और नीचे भी इसी तरीके से कि भाई तू टीम डेवलप कर ले, लेकिन टीम में भी कुछ पार्ट कर ले। तो देखो एक दूसरे को भी हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए कि ये इसको जरूरत है
कि मुझे एयर प्यूरीफायर का एक है, तो जरा प्लीज आप आओ थोड़ा हेल्प कर लो, तो ये आदमी जाएगा उसके पास, क्योंकि उसके पास मास्टरी है एयर प्यूरीफायर की। वहीं पर अभी इसको जरूरत है इसकी कि मेरे 2-3 है फ्रेंड है जिनके पास 4 व्हीलर है, लेकिन जरा प्लीज आप मेरे साथ आ जाइए, उसके मैक ड्राइव हमें प्रमोट करना है। तो एक दूसरे को हेल्प भी हो जाएगी और अच्छे से काम होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको ठीक ठाक समझ में आ रही है कि पोटेंशियल के हिसाब से काम करवाइए अपने डाउनलाइन के पास, और धीरे धीरे जैसे उसका लेवल बढ़ता जा रहा है फिर उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करिए। और आपको अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि 2-2 लेग इस तरीके से काम करेंगे तो क्या इनकम हो सकती है, तो मैं जरूर आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।